मैं हूं अमरीश कुमार। पैराडाइम आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, आप देख रहे होंगे इस समय कि अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग हुआ है, उसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो मीटिंग होती है, उसके साइडलाइंस पर अभी अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने अरब और मुस्लिम नेताओं के साथ जो है गाजा का जो वॉर है उसको समाप्त करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट अभी जो है मीटिंग्स उनकी हुई है। तो आप देख सकते हैं इसमें साथ में जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो साहब, और आप देख सकते हैं पाकिस्तान के राष्ट्रपति वहाँ बैठे हुए हैं, और साथ में जो भी अरब विश्व के या मुस्लिम जो लीडर्स हैं वो उनके साथ में जो है बातचीत कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सब लोग ये चाहते हैं कि कुछ तो सॉल्यूशन अब निकलना चाहिए। और चूँकि अभी देखिए, आपको मालूम होगा कि अभी इज़राइल जो है वो लगातार जो है गाजा पर कार्रवाई कर रहा है और इस पर जो है उसको अपने कब्जे में या कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है पूरे गाजा को। और गाजा की जो इस समय कंडीशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि गाजा की जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके के है। वहाँ बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। पहले सभी लोग सपोर्ट करते थे इज़राइल को, लेकिन आज आप देखेंगे यूरोप के बहुत सारे देश जो हैं वो निश्चित रूप से अभी कह सकते हैं पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आपको मालूम होगा कि फ्रांस ने जो है अभी हाल में जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में उसको मान्यता दी है, उसको रिकॉग्नाइज़ किया है। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि कनाडा है, ब्रिटेन है, पुर्तगाल है ना, बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब जो है रिकॉग्नाइज़ कर चुके हैं। इवन फ्रांस ने ऑफिशियली जो है वो रिकॉग्नाइज़ कर दिया है पैलेस्टाइन को। मतलब देखिए, इज़राइल और पैलेस्टाइन दोनों का ही एग्जिस्टेंस होना चाहिए, दोनों का ही अस्तित्व होना चाहिए। यही तो है दो राज्य समाधान या टू स्टेट सॉल्यूशन। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे ये है कि आपको मालूम होगा कि एक अब्राहम अकॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है। इसमें अमेरिका ने क्या किया था कि जो अरब देश हैं उनके साथ इज़राइल के संबंध अच्छे हों, तो इसलिए जो है अब्राहम अकॉर्ड भी ये जो कह सकते हैं अमेरिका की जो विदेश नीति है उसका ही परिणाम है अब्राहम अकॉर्ड्स। अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है, जिसमें जो मुस्लिम अरब विश्व के जो लोग हैं, ठीक है, ये इनके रिलेशन जो है इज़राइल के साथ अच्छे हों, यही अब्राहम अकॉर्ड्स है। तो अमेरिकी विदेश नीति जो है, जिसको हमने अभी तक समझा है, जाना है, और अभी आपको पता है कि किस तरीके से इज़राइल ने जो है कतर पर हमला किया, और आपको पता है कि कतर ने प्लेन जो है अमेरिकी राष्ट्रपति को दिया था गिफ्ट में, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि कतर जो है उसकी सुरक्षा किस तरीके से इज़राइल ने जो है अटैक कर दिया। और अमेरिका का दोस्त होने के बावजूद भी आप देखिए कि कतर को हमले का सामना करना पड़ा। तो आप देखेंगे कि इस स्थिति में आज गल्फ़ कंट्रीज़ में आप देखेंगे कि अमेरिका पे आप देश भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में आपने देखा है कि जो सऊदी अरब जो कि अमेरिका का दोस्त है, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील साइन की है। और डिफेंस डील साइन की है मतलब अब पाकिस्तान प्रोटेक्शन देगा, पाकिस्तान की आर्मी प्रोटेक्शन देगी, इस तरीके से एक जो डिफेंस डील हुआ है। और इसमें और भी अरब देश कह सकते हैं कि इसमें शामिल हो सकते हैं, और ये एक तरीके का इस्लामिक नेटो जो है तैयार हो रहा है। अब आप खुद सोचिए कि जब इस्लामिक नेटो तैयार होगा कि इस्लाम के किसी देश पर जो है अगर हमला होता है, तो सब नेटो जो है इस्लामिक कंट्रीज़ जो है मिलकर इज़राइल को नुकसान पहुंचा सकते हैं या उसके साथ युद्ध में जा सकते हैं। तो कितनी खतरनाक सिचुएशन जो है इस समय बन रही है। तो दोस्तों देखिए, आपको जैसा कि मालूम होगा कि अक्टूबर 2023 में हमास का हमला हुआ था इज़राइल पर। इज़राइल ने उसके बाद गाजा पर हमला बोल दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ की जो कंडीशन है, यहाँ की जो सिचुएशन है, वो किस तरीके से जो है यहाँ के आप समझिए 65,000 से ज़्यादा पैलेस्टीनियन जो है मारे गए हैं, ज़्यादातर सिविलियंस हैं। अगर हम संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर देखें तो ये जेनोसाइड जैसी जो है स्थिति है। इज़राइल ऐसे कहता है कि भाई ये तो हमारा सेल्फ डिफेंस राइट्स हैं, आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन आप देखेंगे कि आज जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, उसका कह सकते हैं दबाव आज इज़राइल के ऊपर बन रहा है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2025 के दौरान जो है 23 सितंबर को ट्रम्प साहब ने क्या किया, न्यूयॉर्क में अरब और मुस्लिम देशों के जो नेता हैं
जैसे जैसे आप देखेंगे सऊदी अरब है, सऊदी अरब के साथ आप देखेंगे कतर है, यूएई है, मिस्र है, जॉर्डन है, टर्की है, इंडोनेशिया है और पाकिस्तान के साथ मीटिंग की। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जो हैं कैरोलिन लिविट, उन्होंने बताया कि मीटिंग जो है लगभग 2:30 बजे हुई है। ट्रंप ने कहा कि हमें गाजा युद्ध रोकना होगा तुरंत, और उन्होंने अपने जो यूएनजीए की जो स्पीच है, उन्होंने जो स्पीच दी थी वहाँ पे उन्होंने ये बात कही कि देखिए वी हैव टू स्टॉप द वॉर इन गाजा इमीडिएटली, है ना। तुरंत क्या करना होगा, वॉर को तुरंत बंद करना होगा। और कैदियों की रिहाई पर उन्होंने जो क्या किया, उनको रिहा किया जाए, ऐसा उन्होंने बोला है। तो आप देखेंगे कि ट्रंप ने कहीं ना कहीं जो एक प्लान पेश किया है। अब यहाँ पे इजरायली सेना की वापसी, है ना, और अरब देश, अब गाजा का पुनर्निर्माण कैसे हो। अच्छा, अगर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बताऊँ कि टर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगन ने इसे बहुत फलदायी बताया, फ्रूटफुल बताया, और एक जॉइंट डिक्लेरेशन जो है बन सकता है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन ट्रंप का प्लान जो खास क्यों है, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ट्रंप का जो विज़न है पोस्ट वॉर गवर्नेंस पर फोकस्ड है ना, कि मतलब इजराइल की वापसी हो, इजराइल आर्मी गाजा से बाहर जाए सुरक्षा गारंटी के साथ में। अच्छा, अरब देशों की क्या भूमिका होगी, जैसे सऊदी है, यूएई है, जैसे देश क्या करेंगे, ट्रूप्स भेजें, किसके लिए, स्थिरता के लिए भेजें। इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो ने कहा है कि हम पीस कीपिंग फोर्स भेजने को तैयार हैं। अच्छा, जहाँ तक फंडिंग और ट्रांजिशन की बात है तो अरब फंड से गाजा का रीबिल्डिंग हो सकता है और फिलिस्तीनी अथॉरिटी को कंट्रोल हैंडओवर कर सकते हैं, हमास को बाहर कर सकते हैं। लेकिन ट्रंप ने क्या किया है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की स्पीच में जो पश्चिमी देश हैं उनके द्वारा जो फिलिस्तीन को राज्य मानने की, क्योंकि रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ना, तो उन्होंने क्या किया, निंदा की। हमें हमास को रिवार्ड का कि हम हमास को क्या कर रहे हैं, इनाम दे रहे हैं। यह उनके अब्राहम अकॉर्ड मैंने आपको बताया कि अब्राहम अकॉर्ड क्या है ना, जैसे यूएई है, बहरीन है, इनके साथ जो रिलेशन है वो इजराइल के अच्छे हुए हैं, नॉर्मल हुए अमेरिका के कारण, और यही कहलाता है अब्राहम अकॉर्ड। तो अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊं, यहाँ पे एक खास बात यह है कि नोबेल प्राइज़ की बात थोड़ा सा मैं कर लेता हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति, आपको पता है कि अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की स्पीच में, है ना, बार बार बोल चुके हैं कि मैंने 7 युद्ध जो हैं वो कह सकते हैं कि उनमें हमने पीस करा दिया। उन्होंने कंबोडिया, थाईलैंड की बात की, उन्होंने सर्बिया की बात की, उन्होंने भारत और पाकिस्तान की बात की। तो जिस तरीके से ट्रंप साहब हैं नोबेल प्राइज़ के पीछे पड़े हुए हैं कि उनको नोबेल प्राइज़ मिलना ही चाहिए, है ना, इस बात को लेके, तो फ्रांस के राष्ट्रपति जो इमैनुअल मैक्रो साहब हैं उनके साथ जब इंटरव्यू हो रहा था तो उन्होंने ट्रंप से मिलकर कहा कि देखो, अगर आप नोबेल प्राइज़ पीस चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको गाजा का जो युद्ध है वो आपको रोकना चाहिए, है ना। इसी बात पर उन्होंने जो है जोर दिया है, और उन्होंने कहा कि अमेरिका इजराइल को जो है हथियार सप्लाई करता है, इसलिए ट्रंप का प्रभाव सबसे ज़्यादा है। फ्रांस ने हाल में क्या किया है, पैलेस्टाइन को स्टेट मान लिया है, स्टेटहुड का दर्जा दे दिया, स्टेटस दे दिया। यूके हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो कहीं ना कहीं आज देखिए कि दुनिया ये चाहती है कि कहीं ना कहीं जो है ये गाजा में शांति हो, युद्ध खत्म हो, जेनोसाइड हो रहा है उसको रोकना चाहिए। तो अभी आप देखेंगे यूरोप का जो प्रेशर बन रहा है कहीं ना कहीं जो है वो अमेरिका की जो पॉलिसी उसको चैलेंज कर रहा है। आज कहीं ना कहीं इजराइल जो है आइसोलेट होता हुआ आपको दिख रहा है निश्चित रूप से। तो कह सकते हैं कि ट्रंप साहब की जो मीटिंग हुआ है ये काफ़ी अच्छा सेंटिमेंट है उनका, पॉजिटिव है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि अमेरिका का जो प्रभाव है ना, अमेरिका का जो प्रभाव है, तो अमेरिका का प्रभाव क्या है, अमेरिका क्या चाहता है। अमेरिका ये चाहता है कि मिडिल ईस्ट में जो है उनका प्रभाव रहे और कहीं ना कहीं जो है उनका जो डोमिनेंस है वो बना रहे। और भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत जो है हमेशा, देखो, भारत ने सबसे पहले, अगर हम देखेंगे कि नॉन अरब कंट्रीज़ में सबसे पहले भारत ने ही पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया था। भारत भी 2 स्टेट सॉल्यूशन को हमेशा सपोर्ट करता है ना। पीएम मोदी की बात करें तो पीएम मोदी जी जो हैं हमेशा पैलेस्टाइन और अरब बैलेंस पॉलिसी, हमेशा मतलब जो है पैलेस्टाइन और इजराइल के साथ संबंधों को हमेशा जो है वो बैलेंस करते रहे हैं, आप ऐसा समझ लीजिए। तो मैंने आपको ये टॉपिक समझाया, आप समझ सकते हैं कि दोस्तों ये जो मीटिंग है ये गाजा के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकती है।
ट्रंप का प्लान जो है अगर कामयाब हुआ तो मिडिल ईस्ट में नई शांति संभव है। लेकिन मैक्रो की जो चेतावनी आपको याद रखनी चाहिए कि पीस प्राइज़ के लिए एक्शन चाहिए। आपको ऐसे नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन जो हैं जो आपको सोचना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग हुआ है 2025 में, तो ट्रंप के गाजा का प्लान क्या है और अब्राहम एकॉर्ड्स पर प्रभाव का विश्लेषण करना है आपको। दूसरा, मैक्रो जो हैं उनकी अपील से यूरो अमेरिकी संबंधों में बदलाव का जो मूल्यांकन करना है वो आप सोचना है। और गाजा संकट में भारत की भूमिका क्या हो सकती है वो आपको बताना है। और टू स्टेट सॉल्यूशन में क्या बाधाएं, क्या हर्डल्स क्या हैं, वो आपको समझ में आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको जो चीज़ें ये रखी हैं, ये जो टॉपिक मैंने आपको समझाया है, ये इसके सारे जो पक्ष हैं, ये जो जानकारी है मैंने आपके साथ साझा की है। अब हम फिर से किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।